दोस्तों आज बात करते हैं कि छोटे बच्चों की एलर्जी कम नहीं होती है। काफ़ी दवाइयां आप यूज करते हैं कई जगह दिखाने के बाद। तो दोस्तों ये कई बच्चों के बाद ये पता चला कि कुछ बच्चों में रेडनेस और आंख में स्वेलिंग, आंख की एलर्जी, आंख से पानी आना बंद क्यों नहीं होता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मेरा नाम सीवी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्र आई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बात करते हैं कि आज की डेट में बहुत बच्चे ऐसे हैं कि कई कई जगह बड़े बड़े अच्छे आई हॉस्पिटल्स में, आई क्लिनिक में दिखा के परेशान हो गए हैं। बहुत सारी मेडिसिन डालने के बाद भी उन बच्चों में अभी तक जैसे ही मेडिसिन बंद होती है उसके बाद तुरंत फिर दोबारा से रेडनेस, आंख में स्वेलिंग, आंख से पानी, आंख में गीलापन, चिपचिपा, सुबह आंख चिपकती है, एलर्जी ख़त्म नहीं होती है। दोस्तों आज हम बताना चाहेंगे कि ये कई बच्चों के बाद ये डिसाइड हुआ कि आप जैसे बच्चे छोटे हैं, जैसे माँ का दूध पीते हैं कुछ बच्चे, उनमें भी बहुत ज़्यादा एलर्जी आज की डेट में देखने को मिली है। तो दोस्तों ये एलर्जी खत्म क्यों नहीं होती है, इसमें रीजंस होते हैं। कुछ बच्चों में एलर्जी जन्म से होती है, कुछ बच्चों में बीच में भी 1-2 साल के बाद एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। आंख से पानी, आंख से रेडनेस, आंख से खुजली, आंखों में स्वेलिंग, हमेशा आंख और सुबह के टाइम में आंख चिपकती भी है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं बच्चे की दवाइयाँ जब तक चलती हैं उनकी तब तक तो आराम रहता है, जैसे ही दवाइयाँ बंद की उसके तुरंत बाद फिर से दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे जो बहुत बच्चे छोटे हैं, शिशु अवस्था में माँ का दूध का सेवन करते हैं, उनके लिए क्या करना है कि जो माँ है उनको ये देखना है कि बच्चे को क्या खाने से ज़्यादा एलर्जी, क्या खाने से आंख में रेडनेस, किस चीज़ के खाने से स्वेलिंग बढ़ती है। दोस्तों हम ये नहीं कहते कि आप अचानक से सारा कुछ बंद कर दो खाने में, ऐसा नहीं। अगर बच्चा बहुत छोटा है और माँ के दूध पे ही डिपेंड है तो सबसे पहले माँ को कुछ अपने खान पान पे बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर मान लो वो जूस मौसम्मी का हो गया या गन्ने का जूस हो गया, इस टाइप का कुछ लेते हैं, उस टाइम पे अचानक से रेडनेस, आंख में एलर्जी, आंख में गीलापन, डिस्चार्ज आना, इस टाइप का है तो एक एक करके उनको ये सब बंद करना होगा। पहले उन्हें लग रहा है कि कुछ जूस मौसम्मी या गन्ने के जूस से या अदर किसी मौसमी जूस से ये बच्चे में थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये बढ़ जाती है तो उसको स्टॉप कर देना चाहिए माँ को। अब लगा कि 1 महीना 15 दिन ये सब करने से भी बच्चे में बार बार अगर एलर्जी आ रही है तो फिर सेकंड में क्या करना है दोस्तों कि माँ को अब देखना है कि अगर आप दही खाते हैं या कोई खट्टा आइटम बनाते हैं कुछ दही से बने हुए या अदर किसी के, उससे भी एलर्जी आती है। कुछ सब्जियों में भी किसी को कटहल वगैरह से अगर खाने से बच्चों में एलर्जी, अगर रेडनेस है तो पहले 1-1 महीने आप ऐसे कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की एलर्जी आपके क्या चीज़ खाने से और क्या ना खाने से उसमें ज़्यादा बेटर रहती है आँख उस कंडीशन में, उसमें मतलब आँख से पानी कम, रेडनेस कम, एलर्जी कम हो जाती है। दोस्तों इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर बच्चे आपके 2 साल से 12 साल, 13 साल हैं, 15 साल के बीच के हैं, उस कंडीशन में भी अगर आँख से पानी, आँखों में एलर्जी, आँखों में स्वेलिंग, आँखों में हमेशा रेडनेस, इस टाइप की अगर रहती है कोई भी समस्या और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत आपने डॉक्टरों के पास जाके दवाइयाँ यूज कर रखी हैं, तो अब आपको दवाई ना यूज करने के ना करके आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको बच्चे के साथ एक एक आइटम ही, जैसे मैंने पहले बताया था, क्योंकि कुछ बच्चों में खान पान से भी एलर्जी रहती है। तो हम ये नहीं कहते कि आप सारा कुछ खाना बंद कर दो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनसे हम आपको बच्चों को एलर्जी हो जाती है, तो बच्चों में भी वही करना है। किसी किसी बच्चों में मौसमी देखा होगा जूस पीते हैं, जैसे जब गन्ने का सीजन हो गया, गन्ने से भी किसी किसी को जूस से बच्चों में एलर्जी हो जाती है। किसी किसी को मौसमी का जूस हो गया, जैसे आपका अनार का हो गया। तो कुछ बच्चों में अगर जूस लेते हैं तो उस टाइम पे देखा होगा कि उनकी आंख की स्वेलिंग, आंख से कीचड़ आना,
और आंख में रेडनेस कितनी भी दवाइयाँ डालें उसके बाद भी रहती है। तो दोस्तों एक एक करके बंद करना चाहिए। पहले 1-2 महीने आपको देखना है कि अपने जो भी आप सुबह के टाइम में गन्ने का जूस पीते हैं या किसी अदर का, अनार का, या फिर आप तो उस पे आप पहले बंद करना चाहिए। उसके बाद अगर लग रहा है कि इससे आपका नॉर्मल जैसे पहले था वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो फिर दोस्तों सेकंड में आपको अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है कि कौन सी दाल खाने से या कौन सी सब्जी खाने से या दही का सेवन करने से, मतलब आपको एक एक करके देखना होगा, क्योंकि एक साथ सारे आइटम्स बंद नहीं किए जा सकते, क्योंकि हमको पता नहीं चलेगा कि क्या खाने से बच्चों में एलर्जी रहती है। तो आपको एक एक करके आइटम्स को क्लोज करना होगा। उसके बाद आपको जैसे पहले दही का बंद करना है, दही के साथ साथ कुछ दालें लग रहा है कि जिससे एलर्जी बच्चों में ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एलर्जी कम से कम दोस्तों कुछ बच्चों में 18 साल तक, 19 साल तक भी रहती है, जब तक वो फुल कवर नहीं हो जाते, मतलब फुल बॉडी डेवलपमेंट नहीं हो जाती है। उसके बाद कुछ बच्चों की एलर्जी जैसी एज 18-19 की क्रॉस होते हैं तो वो एलर्जी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों में देखा होगा बड़े होते हैं, 35 साल है, 40 साल की एज है, उस कंडीशन में भी आँख से हमेशा आँखों में रेडनेस, हल्का सा धूल मिट्टी हवा में कहीं जाते हैं तो आँख में कीचड़, स्वेलिंग, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स रहते हैं, उन्हें तुरंत एलर्जी हो जाती है। तो उनको भी ये सब बचाव रखना चाहिए। कहीं भी जाते हैं तो धूल मिट्टी हवा धुआं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से या तो सनग्लास लगाना चाहिए अगर आप गर्मियों में घूमने जाते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल अपना एंटी ग्लेयर हुआ, आप अदर नॉर्मल ग्लास यूज कर सकते हैं। कि उससे क्या है कि अगर आंख में हवा नहीं लगेगी तो हो सकता है आपकी आंख रेड ना हो, क्योंकि एलर्जी में आपको बहुत ही बचाव करने की आवश्यकता है दोस्तों। और बच्चों का क्या है कि बच्चों में भी खाने पीने से ही काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि कितना भी आप दवाई डाल लो, कितने भी डॉक्टर्स को चेंज कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे जैसे कभी कभी होता है कि अचानक से पता चला कि ये चीज़ खाने से ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तो ये आपको एक एक करके रूटीन में बंद करना होगा। पहले जूस का बंद करना है, ये देखना है जूस में अनार के जूस से ज़्यादा एलर्जी बढ़ती है या गन्ने के जूस से एलर्जी बढ़ती है या फिर मौसम्मी का जूस हो गया, और अदर कोई भी आपको लग रहा है कि इस टाइप का है तो उसको पहले क्लोज कीजिए। इसके बाद आपको लग रहा है कि पहली जैसी सेम कंडीशंस है, तो इसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है कि खाने का आप देखना है कि कोई दाल से तो नहीं हो रही एलर्जी। अगर दाल भी किसी भी दाल से ऐसा नहीं पता चल रहा तो फिर आपको दही, खट्टे आइटम्स को देखना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ लोगों को दूध के साथ जो मलाई होती है उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो कई लोगों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग खान पान सभी का रहता है। किसी को पालक से भी हो जाती है, किसी को उड़द की दाल से। तो अपना एक एक करके रूटीन में उसको क्लोज करना है, आपको पता चल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन, बहुत ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। हर जगह न दिखा के आप अपना खान पान पे मेंटेन कीजिए, खान पान पर ध्यान कीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।